वाई 90% ऑफ इंडियन मेंस आर अगली। तुम्हें लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ करने में स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? जो चीज़ तुम्हारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए थी, तुम्हारी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए था, तुम्हें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हें उसे अचीव करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वाई? तुम्हें उसके लिए कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इस चीज़ को समझ गए तो लुक्स मैक्सिंग एक हेल्दी लाइफस्टाइल तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल होने वाला है। एक चीज़ समझो, तुम्हें बचपन से तुम्हारे दिमाग में क्या डाला गया? अपने आप पर जो लड़का ध्यान देता है, जो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, अपने लुक्स पर ध्यान देता है, वो एक बेकार लड़का है, वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। तुमने सुना होगा ना अपने घर में या अपने स्कूल्स में कि अपने आप पर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई करो एंड तुम तभी अच्छे बच्चे रहोगे। अच्छे बच्चे अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे बच्चे अपनी स्टाइल्स पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं एंड अच्छी चीज़ें करते हैं। अगर तुम अभी स्कूल में हो या फिर तुम स्कूल से पास आउट हो गए हो, यू रिमेंबर स्कूल में अगर कोई बच्चा कोई अलग से कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल कर लेता था तो उसको अलग से पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि उसने एक अच्छा हेयर स्टाइल रखा अपने सर के लिए। फॉर दिस रीज़न उसको पनिशमेंट मिल रही है। तो तुम्हें लगता है कि कोई बच्चा बड़े होने के बाद जब उसके दिमाग में 12 साल तक एक चीज़ भर दिया है कि लुक्स पर ध्यान नहीं देना है, लुक्स पर ध्यान नहीं देना है, तो वो क्या 12 साल के बाद ये चीज़ कर पाएगा? एंड जब तुम 12 साल के बाद एक रियल वर्ल्ड में आते हो, एक असली दुनिया में आते हो, यहाँ पर लुक्स तुम्हारी 80% चीज़ों के लिए रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो तुम्हें अटेंशन मिलेगी, अगर नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अगर नहीं है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। बट हमें तो 12 साल से ये चीज़ सिखाई नहीं गई है। इवन तो हमें ये सिखाया गया है कि लुक्स बहुत बेकार चीज़ होती है, इस पर ध्यान नहीं देना होता है। एंड जो बच्चा लुक्स पर ध्यान देता है वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। मेरे को तो मेरे घर में यही बताया गया था बचपन से कि अपने शरीर पर, अपने मुंह पर ध्यान देने की जगह अपने काम पर ध्यान दे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, तभी तू एक अच्छा बच्चा बनेगा, तभी लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। बट कोई भी ये चीज़ नहीं सिखाता था कि ये दोनों चीज़ साथ में पैरेलल चल सकती थी। दैट्स वाई इंडिया में 90% मेंस आर अगली, क्योंकि उन्हें लगता है स्किन केयर करना गे है, अपने लुक्स पर ध्यान देना गे है, अपने आप को अच्छा, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना एक बिगड़े हुए लड़के की निशानी है। तुम वो पेट लेके घूम लो बाहर, चलेगा हर किसी को, बट तुम हल्के से एब्स ले आओ ना तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नशा करता होगा, ये जो डब्बे खाता है, ये प्रोटीन के डब्बे खाता है इसलिए इसकी बॉडी बन गई है, ये इंजेक्शंस लेता है। ये है लोगों की मैंटेलिटी। तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो अच्छे लुक्स मैक्सिंग वगैरह करके, तुम्हें बहुत ईजी रहेगा लुक्स मैक्सिंग करना, तुम्हें कोई भी स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी रीज़न की वजह से 90% इंडियंस आर अगली, क्योंकि उनकी सोसाइटी ने उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी है कि इस पर ध्यान मत दो, ये बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है, उनसे ये चीज़ हो नहीं पाई है। देखो ये चीज़ मुश्किल है, बट अगर तुम इसे बचपन से सीखते हुए आ रहे होते ना तो ये इतनी मुश्किल नहीं होती। ये तुम्हारे लिए एक डेली रूटीन का पार्ट होता है। जिस तरीके से तुम सुबह उठकर ब्रश करते हो, तुम उसी तरीके से सुबह उठकर वर्कआउट कर रहे होते अगर तुम्हें बचपन से ये चीज़ सिखाई होती। उसी तरीके से तुम रोज़ सुबह उठकर ब्रश करने के बाद अपने डेली रूटीन में अपना स्किन केयर कर रहे होते अगर तुम्हें ये चीज़ सिखाई गई होती। बट नहीं, स्किन केयर तो कोई गे करता है, स्किन केयर लड़कियां करती है, लड़के तो करते ही नहीं हैं। लड़कों को ये चीज़ शोभा नहीं देती। अगर तुम असली मर्द हो तो अपना मुंह साबुन से धो लो। लिटरली ये मेंटालिटी है लोगों की कि इंस्टाग्राम कमेंट में लोग लिखते हैं ना, अगर कोई बंदा स्किन केयर की वीडियो डाल दे तो लोग लिखने लग जाएंगे भाई मैं तो अपना मुंह साबुन से धोता हूँ। वेल एंड गुड, धो। जब तुम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपने फेस के साथ। इंडिया में लोगों को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग लिटरली यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू कंप्लीट माय प्रोटीन इंटेक, ईजी वेज टू कंप्लीट माय प्रोटीन इंटेक। वेयर एज जो बाहर के डेवलप्ड कंट्री है उनको इन चीज़ों के बारे में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2 स्कूप वे प्रोटीन, एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, ये सब खा के वो ईजिली अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। बट इंडिया में हर एक चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली एक एक मिथ बना दिए। प्रोटीन के डब्बों से कैंसर हो जाता है, क्रेटीन से हार्ट अटैक हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें वीगन बनना चाहिए, पनीर खाने से फैट बढ़ जाता है। ये मेंटालिटी है लोगों की। तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सुंदर बन सकते हो, तुम यहाँ पर अट्रैक्टिव बन सकते हो, अपनी लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। नहीं। अगर इंडिया में किसी के चीक्स पतले हो, हॉलो चीक्स हो, जॉ लाइन अच्छी हो, तो उसका मजाक बनता है कि भाई कुछ खाता नहीं है क्या, घर में कुछ खाने को नहीं है, ये तो पक्की बात है स्मोक करता होगा, ये पक्की बात है ड्रग्स लेता होगा तभी इसकी जॉ लाइन बनी हुई है, ये पक्की बात है वो तंबाकू खाता होगा तभी इसके जॉ लाइन बन गई है। ऐसे मजाक बनते हैं लोगों के। तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अट्रैक्टिव बन सकते हो, यहाँ पर लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। दिस इज़ द फकिंग मेंटालिटी ऑफ इंडियन पीपल।
तो इस चीज़ में तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से तुम्हारे दिमाग में ही यही गया है, तुम्हारे स्कूल से लेके, तुम्हारे घर से लेके, तुम्हारे सर्कल से लेके, हर जगह। बट अब जब लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है थ्रू सोशल मीडिया, हाँ बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी होती है बट लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अगर कोई बंदा अपना स्किन केयर कर रहा होगा ना, बट वो दिखाएगा नहीं किसी को, ना किसी को बताएगा, क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है चीज़ करने में। ना वो ड्रिंक कर रहा है, ना वो अल्कोहल पी रहा है, ना वो स्मोक कर रहा है, बस अपनी स्किन का ध्यान रख रहा है, फिर भी उसे ये चीज़ छुपा के करनी पड़ रही है, क्योंकि उसे शर्म आ रही है कि कोई उसे गे बोल देगा, कोई उसे लड़की बोल देगा। दैट्स वाई इंडिया के 90% मेंस आर अगली, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से यही चीज़ भरी गई है। तो अगर तुम सीरियस हो इस चीज़ को लेकर एंड लुक्स मैक्सिंग को लेकर, तो ट्रस्ट मी, इंडिया में ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाली है। एंड अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो ना, डोंट एज्यूम कि हर कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देगा। तुमसे लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे एंड तुमसे जेलिसी फील करेंगे कि तुम इतने सुंदर क्यों, तुम इतने अट्रैक्टिव क्यों हो और वो क्यों नहीं है। उनका पेट क्यों बाहर निकला हुआ है, उनके हॉलो चिक्स क्यों नहीं है, उनके गाल ऐसे फूले हुए क्यों है, उनकी ये जो गंदी सी पैची वेड आती है ये ट्रिम्ड क्यों नहीं है। तो इस वजह से वो तुम्हें छक्का, गे, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। तुम्हें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ लुक्स मैक्सिंग करनी है। तुम्हें पता है तुम्हें फीमेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बनना है, प्लस मेल गेज के अकॉर्डिंग भी अट्रैक्टिव बनना है। तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दो एंड तुम अपना काम करते रहो। तुम्हें रिजल्ट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस, या तुम किसी भी XYZ फील्ड में जाओ, तुम्हें इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो प्लीज़, अगर तुम अवेयर हो गए हो तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, उसको वीडियो शेयर करो एंड समझाओ वाई लुक्स मैक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया स्पेशली। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम तक भी लुक्स मैक्सिंग करोगे ना, तो 90% लोगों से आगे निकल जाओगे, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दिस। उनको ये चीज़ बकवास लगती है, उनको ये चीज़ बेकार लगती है, वो करते ही नहीं है। तो ट्रस्ट मी, अगर तुम इस चीज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लुक्स मैक्सिंग एंड क्यों इंडिया के 90% मेंस अगली है। मैं मिलता तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।